नमस्कार, मैं संजय सनम, आप सबका सादर अभिवादन। दोस्तों, सूर्य नगरी जोधपुर से ये ऑडियो साक्षात्कार खास है क्योंकि इसमें जैन आचार्य श्री चंद्रानंद सागर सुरीश्वर जी महाराज जी ने जैन धर्म के परिप्रेक्ष्य में मंदिरों की महत्ता, मंदिर हमारी विरासत, हमारी संस्कृति के परिचायक, मंदिरों की महत्ता के साथ साथ जैन धर्म के परिप्रेक्ष्य में कड़वे सच को न सिर्फ स्वीकार किया बल्कि अपनी बेबाक और खुली राय भी दी। उन्होंने स्वीकार किया कि जैन समाज के ट्रस्टों को, संस्थाओं को, जैन परिवारों को रोजगार की प्राथमिकता देनी चाहिए और कमजोर परिवारों को मजबूत करने की ईमानदार कोशिश भी करनी चाहिए। तो चलिए सुनते हैं ये खास साक्षात्कार। बस जिन शासन की प्रभावना और लोक कल्याण होवे, लोग अपने जीवन के अंदर प्रभु भक्ति के द्वारा आत्म कल्याण करे, उसके लिए मंदिर होते हैं। रंग राग चौतर बहुत बढ़ा हुआ है, स्वार्थ के अंदर दुनिया डूब रही है। ऐसे समय के अंदर तीर्थंकर वितराग प्रभु का संदेश है, स्वलक्षी बनो। परलक्षी तो पूरी कई जिंदगी अभी तक बिता चुकी है। जब तक स्व केंद्रित जीवन अपन बनाते हैं तभी परमात्मा और परमात्मा का स्थान और परमात्मा की मूर्ति अच्छी लगती है। तभी अपने जीवन के अंदर उनकी भक्ति, उनकी पूजा और उनका पाठ करने का मन होता है। हिंदुस्तान की यह धरती तो हमेशा मंदिरों की ही धरती रही हुई है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण से साबित हो चुका है कि धरती का आभूषण गणो, धरती का भूषण गणो मंदिर ही है। संस्कृति का इतिहास और विरासत मंदिर से ही मिलती है। जिस समाज के पास ये विरासत नहीं है उस समाज का कोई इतिहास नहीं होता है। किताब और पुस्तकों कोई इतिहास नहीं है, वो 200-500 साल के पुराने मिल पाएंगे। मंदिर हमेशा हजारों लाखों साल के मिलते हैं। तो जब परमात्मा ने खुद ने अष्ट कर्मों को चूर के, अष्ट कर्मों को क्षय करके परमात्मा दशा प्राप्त की है, तो अपन को भी उन अष्ट कर्मों को तोड़ने के लिए, कर्म निर्जना करने के लिए प्रभु का आलम्बन लेना अच्छा है। हर संसारी व्यक्ति लक्ष्मी का आलम्बन लेता है, परिवार का आलम्बन लेता है, धंधा दुनियादारी का आलम्बन लेता है। उसमें से थोड़ा बहुत समय निकाल कर प्रभु का आलम्बन लेना और प्रभु के आलम्बन के लिए निराकार नहीं मगर आकार, मन की चंचलता को स्थिर करने के लिए, मन की चंचलता को हटाने के लिए अपन को प्रभु से और उत्तम प्रकार का आलम्बन कहीं नहीं मिलता है। बस उस आलम्बन को पावरफुल बनाने के लिए नौकार धाम नाम का एक तीर्थ जोधपुर से 20 किलोमीटर नार नाड़ी के गांव है, वहां पर बनाया हुआ है। जहां पर हर संप्रदाय के, किसी भी समुदाय संप्रदाय के साधु साधियों की जबरदस्त सुंदरतम भयावच भक्ति की जाती है और साल भर के 700-800 हजार साधु साध्वी यहाँ पर पधारते हैं। वैसा ये धाम मुनिराज लाभ रुचि जी महाराज के कड़ी मेहनत और उनके भक्तों ने समर्पण भाव से इस तीर्थ का निर्माण किया है। यहाँ पर किसी समाज, किसी संघ ने कोई सहायता नहीं की है, मगर पर्सनली लाभ रुचि जी महाराज के भक्तों ने यहाँ पर समर्पण भाव से इस तीर्थ का निर्माण किया है, जो अति उत्तम प्रकार का तीर्थ बना है, सुंदर बना है, स्वच्छ बना है और यहाँ पर हर प्रकार की सुविधाएं है। यही आप सभी को मंगल मार्गदर्शन, मंगल आशीर्वाद है। एक मेरा सवाल बन रहा है। बोलिए। मेरा सवाल ये बन रहा है कि आपने जो निराकार और आकार की बात की, मंदिर की महत्ता की बात की, वो तो सही है, स्वीकार कर रहा हूं मैं। लेकिन हमारे जैन समाज में बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जिनकी सही रूप से देखभाल नहीं है और हम नए नए मंदिर बना रहे हैं, पुराने मंदिरों की देखभाल नहीं हो रही। इस पर भी समाज में बड़ा चिंतन चलता है ना। इसके लिए भी बहुत सारे जो समझदार श्रावक है और जो संपन्न श्रावक है, न जो समर्पित श्रावक है, बहुत सारे तीर्थों का उद्धार और उनका नवीनीकरण या रिनोवेशन काम भी हमारी निसरा में बहुत जगह चल रहा है। मेरी खुद की निसरा के अंदर 250 उपरांत मंदिरों का जीर्णोद्धार एवं प्रतिष्ठा हो गई है।
देखो, जिनको कुछ करना है उनके लिए ये अपनी जो विरासत है उसको संभालने का बहुत बड़ा आवश्यक है। अरे विरासत को संभालना यानी प्राचीन तीर्थों का उद्धार करना, उनका संरक्षण करना, उसका विकास करना अति आवश्यक ही है। और उसके लिए हम लोग सदा प्रेरित लोगों को करते ही रहते हैं। नए बात रही नए मंदिर की, तो नए मंदिर जहाँ जरूरी नहीं है, जहाँ आवश्यकता नहीं है, वहाँ पर अवश्य नहीं बनना चाहिए। और जहाँ साधु साधियों का विहार है और रास्ते में कोई व्यवस्थाएं नहीं है और 50-50, 100-100 किलोमीटर तक कोई व्यवस्थाएं नहीं होती, वहाँ पर रास्ते में छोटे छोटे विहार धाम बनते। इससे आने वाले साधु साध्वीजियों को सुविधा और व्यावच हो जाती है। नौका धाम व्यावच के लिए बना हुआ है। यहाँ पर मंदिर से भी बढ़कर व्यावच को ज्यादा केंद्रित की गई है लाभ ऋषि जी महाराज ने। और यहाँ पर आप कभी आएंगे तो देखेंगे पूरा हॉल साधु साध्वीजियों को जो विहार में उनके चारित्र संयम जीवन में उपयोग में आवे ऐसे उपकरणों का बहुत बड़ा एक यहाँ व्यावच का हॉल बनाया गया है। तो ऐसे जो अभी छोटे छोटे जो बन रहे हैं ना, वो विहारों के लिए बन रहे हैं, तो चारों संप्रदाय के लिए खुले रखे गए विहार धाम जितने हैं, और चारों संप्रदाय के साधु साधु जी के लिए होते हैं। जी महाराज जी, एक सवाल मेरा और बनता है कि हमारे जैन समाज के मंदिर में जो मंदिर की पूजा प्रक्रिया है, जो परंपरागत जो रीति रिवाज है, उसमें क्या आपको नहीं लगता कि जैन समाज के परिवार की भूमिका ही होनी चाहिए, क्योंकि वो उस संस्कृति से जुड़ा हुआ है? कई बार हम देखते हैं कि जैन समाज के परिवार की भूमिका वहाँ नहीं होती, वहाँ और लोग अपनी सेवाएं देते हैं। मैं उनके विरोध में नहीं हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि एक जैन समाज का जो परिवार है वो जो अपनी जो आत्मीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है, वो बात क्या अन्य समाज से हो सकती है? जी, ये आपकी जो बात है ना बहुत सही बात है कि बहुत सारे ऐसे भी जैन है जिन्हों को रोजी रोटी और मजदूरी नहीं मिल रही है। जी। ऐसे जो मध्यम स्थिति के या परमात्मा के प्रति आस्था श्रद्धा वाले जो लोग हैं उनको सुशिक्षित बनाकर मंदिरों के काम के अंदर जोड़ना चाहिए। उसके लिए नाकोड़ा मेवानगर राजस्थान का जो ट्रस्ट है उसके द्वारा जैन ज्ञानशाला का एक जबरदस्त अभियान चालू है, जहाँ पर नाकोड़ा जी के अंदर जैन ज्ञानशाला के अंदर 200 ऐसे बच्चों को शिक्षा दी जाती है जो परमात्मा की पूजा कैसे करना, भक्ति कैसे करना, मंदिर का मैनेजमेंट कैसे करना। फिर अच्छे बुद्धिशाली होते हैं तो उनको पंडित बनाते हैं, और ज्यादा पढ़ लिख कर होशियार बनते हैं तो उनको जैन पंडित बनवाकर पाठशालाओं के अंदर है, फॉरेन के अंदर पोजीशन वगैरह करने के लिए भेजते। और ज्यादा बुद्धि नहीं है तो उनको इस मंदिरों के अंदर भी जोड़ रहे हैं। और ऐसे कम से कम 200-300 बच्चे लोग आज तक जैन मंदिरों के अंदर पूजा भक्ति का काम संभाल रहे। और ये सारी समाज भी जागृत बने तो बहुत सारे लोगों को जैन समाज का मंदिरों का एक भक्ति पूर्वक और शुद्धि पूर्वक मंदिरों को मैनेजमेंट करने का मौका मिले। उसके लिए जो भी बड़े बड़े ट्रस्ट है, बड़े बड़े तीर्थ है, और सारे ट्रस्टी लोग इस विषय में सोचकर कुछ क्रिया प्रक्रिया चालू करें तो अवश्य उसमें प्रगति हो सकती है। महाराज जी, हमारे पास तो ऐसे ऐसे सवाल आते हैं कि जैन समाज के परिवार को जब कहीं कोई सेवा देने की बात होती है, चाहे ट्रस्ट में हो, सभा संस्था में हो, वहाँ कई बार उसका वेतन कम किया जाता है, कम बताया जाता है, और अन्यतर समाज के व्यक्ति का वेतन अधिक होता है। ये समस्याएं भी आती है। तो मेरा ये निवेदन है कि हमारे जो आध्यात्मिक पथिक है, साधु संत आचार्य हैं, वो इस क्षेत्र में अपनी महती भूमिका को आगे बढ़ाएं, क्योंकि जैन समाज के बहुत लोगों के मन में इस बात का दर्द है। हाँ, बराबर सही है। अभी बहुत सारे तीर्थों के अंदर मैनेजरों की, मुनिमों की व्यवस्था के अंदर बड़े आवश्यकता रहती है, और जैसे चाहिए वैसे उन बड़े बड़े तीर्थों में बड़ी बड़ी संस्थाओं के अंदर ऐसे वफादार आदमी नहीं मिल रहे। तो मेहनत तो रहती है यही कि भाई जैनों को प्राथमिकता मिले। यदि आपके ध्यान में ऐसे कोई जैन हो जो पढ़े लिखे हो, कंप्यूटर जानते हो और अच्छा मैनेजमेंट कर सकते हो, तो अवश्य आप मुझे सूचित करें ना, क्योंकि मेरे अंतर्गत बहुत सारे मंदिर और ट्रस्टों का वहीवट चलता है। बम्बई हाईवे पर बोरीवली से 40 किलोमीटर पर भी नाकोड़ा भैरव दर्शन धाम करके बहुत बड़ा एजुकेशन ट्रस्ट बना है।
350 गायों की गौशाला है, माँ जी। मंदिर, उपास है, धर्मशाला, स्कूल का भी काम है, और जो मेरे उद्देश्य से वो हुआ है, तो उसके जी। अंदर अपन रखवा सकते हैं और अन्य जगह पर भी उनको अपन प्रेरित कर सकते हैं, यानी रखवा सकते हैं। तो आपके ध्यान में ऐसे पढ़े लिखे होशियार वफादार लोगों की टीम होवे तो जरूर सूचित करना आप। जी जी जी, ये आपने बहुत अच्छी बात कही महाराज जी। पढ़े लिखे वफादार वाली बात तो सही है। कई बार ऐसे भी होते हैं परिवार में लोग जो पढ़े लिखे तो कम होते हैं लेकिन सेवाभावी होते हैं, वफादार होते हैं। उनकी भी उपयोगिता हमारे समाज को समझनी चाहिए। जरूर ऐसे सेवाभावी और वफादार आदमियों को भी अपन सेट कर सकते हैं ना, जी जो दूसरे काम होते हैं मैनेजमेंट सिवाय के, जी। ये कंप्यूटर वगैरह कार्यक्रम के सिवाय के जो काम होते हैं, भोजनशाला की सेवाएं, साधु संधि की भैया बच्चे, उसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो आप जरूर करना सूचित मेरे को। चलिए, बहुत अच्छा, ये संवाद बहुत अच्छा हुआ। आपका बहुत बहुत आभार महाराज जी। कोई एक मंत्र जरूर बताइए जिसको जो हमारे सुनने वाले लोग हैं वो अगर उसका जप करें, उसका उस रूप में नाम जप करें। शासन के अंदर हर समस्याओं का समाधान प्राप्त होता है जी और हर समस्याओं के लिए अलग अलग विधि विधान हमारे पूर्व आचार्य भगवंतों ने बताए। सर्व सामान्य वर्तमान में विशेषतया भैरव देव नाकोरा भैरव देव जागृत देव है। जी। तो ओम ह्रीम अरहम श्री नाकोरा भैरव देवाय नमः। ओम ह्रीम अरहम श्री नाकोरा भैरव देवाय नमः। इस भैरव देव की आस्था रखकर उनकी नौकर वाली और रविवार या पूनम के दिन उनका दर्शन करने से जीवन के अंदर विकास हो सकता है। जी 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 जी। चलिए, भक्तों को एक मंत्र भी मिला और आपने हमारी भावनाओं को भी समझा और समाज के परिप्रेक्ष्य में आपने आश्वासन दिया। बहुत बहुत आभार। ये गया चातुर्मास नाकोड़ा राजस्थान में था मेरा बड़े पैमाने पर। अभी आगे का चौमासा मुंबई लालबाग काला चौकी अभिज्ञ पार्क में है। जी जी जी। तो मैं पुनः हूँ, मैं पुनः हूँ, मैं कोशिश करूंगा। हाँ, मैं पुनः हूँ, मैं कोशिश करूंगा, दर्शन करूंगा आपके। बहुत बहुत आभार। खूब आशीर्वाद, धर्मलाभ। जी जी जी, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भाई।